पावर यही जैसे शुरू होला यही जैसे खत्म होला। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह की पहचान है। ये डायलॉग बिहार के हर गली हर मोहल्ले में गूंजता है और इसके पीछे सिर्फ एक नाम है और वो नाम है पावर स्टार पवन सिंह का। पवन सिंह वो नाम है जिनके गाने शादी ब्याह से लेकर हर जश्न में बजते हैं। वो स्टार जो अपने गुस्से विवादों और खेसारी लाल यादव से अदावत की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार मामला फिल्मों या गानों का नहीं है, इस बार चर्चा का कारण है बिहार की राजनीति। जी हाँ, पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी इस एंट्री ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह बिहार की राजनीति में अपना पावर दिखा पाएंगे या फ्लॉप साबित होंगे। आखिर पवन सिंह के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी को उन्हें वापसी कराना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चाचा ने बनाया पवन सिंह को सिंगर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रमाशंकर सिंह के परिवार में 5 जनवरी 1986 को एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया पवन सिंह। इनका परिवार मूल रूप से बिहार के आरा जिले का रहने वाला था, लेकिन कामकाज के सिलसिले में बंगाल में रह रहा था और परिवार के कुछ सदस्य बिहार के आरा में रह रहे थे। रमाशंकर सिंह का परिवार जहां रहता था वहां बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते थे और वहां भोजपुरी गानों का चलन भी था। ऐसे में अक्सर पवन सिंह भोजपुरी गाने गुनगुनाते रहते थे। पवन के चाचा अजीत सिंह एक सिंगर थे जो शादी विवाह में गाने गाने का काम करते थे। जब अजीत सिंह एक बार अपने भाई से मिलने कोलकाता गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि आपके तरह ही आपका भतीजा गाना गुनगुनाता रहता है। फिर क्या, अजीत सिंह ने पवन सिंह को गाना गाने के लिए कहा। पवन सिंह की गायकी इतनी उन्हें पसंद आई कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम आरा चलो। तब पवन सिंह की उम्र करीब 5 से 6 साल थी। कोलकाता से आने के बाद पवन अपने चाचा अजीत सिंह के साथ उन सभी फंक्शन में जाने लगे जहां उनके चाचा गाना गाने जाते थे। साल 1992 में उनके चाचा अजीत सिंह को गाना गाने के लिए डाल्टनगंज में बुलाया गया। इस कार्यक्रम में वो अपने भतीजे पवन सिंह को भी साथ ले गए। चूंकि रात का कार्यक्रम था, जब पवन सिंह के गाने की बारी आई तब तक वो मंच पर सो गए थे, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें मुंह पर पानी की छींटे मारकर जगाया। फिर नींद से उठ मुंह पोंछा और अपने पसंदीदा सिंगर मुन्ना सिंह का गाना सुनाया। गाने के बोल थे, छोड़ द पुलिसिया के नौकरी घरे आजा। पवन सिंह की गायकी सुन वहां मौजूद सभी लोग उनके मुरीद हो गए। कैसे बने भोजपुरी के सुपरस्टार। पवन सिंह के शादी विवाह में गाने का सिलसिला यूं ही साल 1997 तक चलता रहा। साल 1997 में मार्केट में एक सीडी आई और देखते ही देखते सीडी की करीब 4000 से ज्यादा कॉपियां बिक गई। इसके बाद से पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पवन सिंह के पहले एल्बम का नाम ओढ़निया वाली था। ये गाना भी चला, लेकिन पवन सिंह को इससे कुछ खास पहचान नहीं मिली। पवन सिंह ने गाने के साथ साथ भोजपुरी फिल्म करनी शुरू कर दी। वेब कंपनी के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म की। इसका नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम। धीरे धीरे पवन सिंह का नाम चलने लगा। इस बीच साल 2008 में एक गाना आया जिसका नाम था कमरिया करे लापालाप लॉलीपॉप लागेलू। ये गाना तो शुरू के 6 महीनों में तो कोई कमाल नहीं किया, लेकिन 6 महीने बाद इस गाने की इस कदर डिमांड बढ़ी कि पवन सिंह को पावर स्टार का तगमा मिल गया। ये गाना सिर्फ बिहार यूपी में ही नहीं विदेशों तक में बजने लगा और इस समय भी बजता है। अक्सर इस पर रील सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इसके बाद से तो पवन सिंह वाकई में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार बन गए। अब तो पवन सिंह ने सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायकी का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, स्त्री 2 की गाने की वजह से पवन सिंह बॉलीवुड में भी अब पॉपुलर हो चले हैं। विवाद और पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के जितने बड़े स्टार हैं उतना ही उनका नाम विवादों में भी रहा है, खासकर अपनी निजी जिंदगी की वजह से। वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनकी शादी साल 2014 में अपने भाई की साली नीलम सिंह से हुई, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चली। 8 मार्च 2015 में नीलम ने मुंबई के एक फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। खबरों के मुताबिक पवन सिंह के रवैये से परेशान होकर नीलम ने जान दी थी, लेकिन पवन उन्हें देवी समान बताते हैं। इस बीच भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ उनका नाम जुड़ा। कई सालों तक दोनों साथ रहे। अक्षरा सिंह ने अपने इस रिश्ते को कई इंटरव्यू में कबूल किया है, लेकिन पवन सिंह का कहना है कि वो कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। अक्षरा ने मारपीट करने और करियर खराब करने के भी आरोप लगाए। कहा तो ये भी जाता है कि अक्षरा की वजह से ही पवन और खेसारी के बीच विवाद शुरू हुआ और अक्सर होता भी रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को भाई बताते हैं। फिर साल 2018 में पवन सिंह ने बलिया के ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन ये भी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2022 में ज्योति सिंह ने भी आरा में तलाक की अर्जी दे दी।
अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। राजनीति में भी पावर दिखा चुके हैं पवन सिंह। साल 2024 मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरह ही उन्होंने भी राजनीति में आने की ठानी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन नाम के घोषणा के साथ ही टीएमसी ने बंगाली लड़कियों के बारे में उनके गाने को मुद्दा बनाया, जिसके बाद बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया। लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, वो कहाँ मानने वाले थे। बंगाल से नहीं, लेकिन उन्होंने बिहार के काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनका एक गाना है जिसके बोल है, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। इसी आधार पर उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और काराकट में उनकी जाति यानी बबुआन पवन सिंह के पीछे एकजुट हो गई। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन वहां से एनडीए के सबसे मजबूत प्रत्याशी और सांसद रहे उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ला दिया और खुद दूसरे नंबर पर है। पवन सिंह के बबुआने वाली ताकत सिर्फ काराकाट में ही नहीं दिखा, उसके अगल बगल वाली सीटों पर भी इसका असर दिखा और एनडीए को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने अपनी इस गलती को सुधार करते हुए पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कर लिया है और चर्चा है कि वो बीजेपी की टिकट पर आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पवन सिंह का आरा से लड़ने की वजह से उन्हें 22 सीटों पर फायदा हो सकता है। पवन सिंह को टिकट देकर क्या करना चाहती है बीजेपी? आरा से पवन सिंह को चुनाव लड़ाकर बीजेपी शाहबाबाद क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और इन जिलों में 22 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। शाहबाबाद की 22 विधानसभा सीटों में उच्च जाति के राजपूत वोटरों की संख्या ज्यादा है और इसी जाति से पवन सिंह भी आते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राजपूत वोटर पवन के साथ एकजुट हुए थे, कुछ वैसा ही इस चुनाव में भी हो सकता है। इसके अलावा वहां पर ओबीसी, लौकुश यानी कुर्मी और कोयरी वोटर भी बड़ी संख्या में है, जो कुशवाहा और उनकी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम पार्टी का आधार है। इन 22 सीटों पर पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शाहबाबाद की 22 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2015 में जब जेडीयू ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, तब एनडीए को यहां केवल 5 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सत्ता में लौटने के बावजूद एनडीए शाहबाबाद की 22 सीटों में से सिर्फ 2 पर ही जीत पाई। तो ये थी पवन सिंह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।